हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यम कृतभकृतमेव वा दास्यायौ वै सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयं भुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौहिचितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद् विमुच्यते। निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण पल विद्यमान हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण पलों में से एक है 25 दिसंबर 1927 का। इस दिन भारत देश के महान सपूत, समता व न्याय के पक्षधर, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक काम किया था। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिन देश से जातिवाद के जड़ को उखाड़ फेंका। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक को जला दिया जिसने इस महान देश में जातिवाद के बीज बोए थे, जिसकी वजह से तमाम निचले तबके के लोगों को अपमानित जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। महिलाओं, बौद्धों और निचली जाति वालों को अंतहीन गुलामी के अंधेरों में जीना पड़ा। लेकिन बाबा साहब इन सब के लिए एक मसीहा बनकर उभरे और उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर ये ऐलान कर दिया कि ऐसी कोई भी किताब जो मानवों को मानवीय अधिकारों से वंचित करती है, उसे हम नहीं मानेंगे। 25 दिसंबर 1927 में महाराष्ट्र के अहरतला में करीब 60,000 लोगों के भीड़ के बीच एक कार्यक्रम में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया और ये पैगाम दिया कि सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं, एक समान हैं। बता दें कि बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन वो अपनी आजादी का प्रतीक भी मानते हैं और इस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। सभी बौद्ध समाज के लोग आज के दिन बाबा साहेब को याद करके उनकी दी हुई शिक्षा और मूल्यों को याद करते हुए महोत्सव को मनाते हैं। इस साल भी महोत्सव बौद्ध समाज द्वारा मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस साल महोत्सव को सावधानियां बरतते हुए और जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस साल 2020 का बौद्ध महोत्सव कैसे मनाया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के संबंध में संबोधित करने के लिए बुलाई गई है। इसमें जो एवरी ईयर बौद्ध महोत्सव मनाया जाता रहा है, कोविड के टाइम में हम इसको कैसे सेलिब्रेट करें, ये हम अपने बौद्ध अनुयायियों को संबोधित करना चाहते हैं। तो आज इस टीम में हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं परिचय कराते हुए बात आगे रखूँगा। हमारे साथ में नरेश गौतम जी हैं, जो बौद्ध महोत्सव के 2 बार पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में CS सम्यक साहब हैं, जो इटावा, औरैया, कानपुर के समय प्रभारी बनाए गए हैं इस बौद्ध महोत्सव के प्रसार प्रचार की नीति में। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, 2020 का जो बौद्ध महोत्सव का उत्सव हो रहा है, उसके प्रेसिडेंट हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे बहुत ही ज्ञानी और गुणी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखने वाले परमादरणीय लेखराज बौद्ध जी,
आप इस बार हमारे अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और हमारे राइट में एसपी आनंद साहब हैं, जिनको आगरा और गाजियाबाद का प्रभार मिला हुआ है। हमारे कुछ साथी अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जिनको अन्य जनपदों के प्रभार दिए गए हैं। इस बार भीम ज्ञान चर्चा मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में सघनता के साथ इस बौद्ध महोत्सव का प्रसार प्रचार कर रहा है। इसके संबंध में ये जो स्टिकर आप देख रहे हो, अलग अलग डिजाइन के स्टिकर बनवाए गए हैं, अलग अलग डिजाइन की अपील बनवाई गई हैं। ये स्टिकर, ये अपील, तो इनके साथ साथ प्रचार सामग्री में पंचशील के झंडे और भीम ज्ञान चर्चा का अपना कैलेंडर भी इस बार आगे बढ़ाया गया है। लास्ट ईयर भी कैलेंडर था, उसकी मात्रा कम थी। इस बार 15,000 कैलेंडर भीम ज्ञान चर्चा मिशन ने तैयार कराए हैं, जो 1,000 कैलेंडर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देने का अभी नियम है। तो 15 जिलों के लिए सामग्री तैयार हो चुकी है। बाकी जनपदों के लिए भी फंड की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक जिले में हम लोग पंचशील के झंडे, भीम ज्ञान चर्चा मिशन का 2021 का कैलेंडर, इसके साथ साथ ये जो प्रचार सामग्री है जिसमें पैम्पलेट हैं, अपील हैं, स्टिकर हैं और दूसरी अन्य बौद्ध संस्कृति से जुड़ी कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे प्रचारकों के पास रहेंगी। प्रचार में शामिल स्टैंडी, फ्लैक्स आदि भी तैयार कराए गए हैं। और इस बार सभी लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौर से गुजर रही है, तो इसका ध्यान रखते ही हम जो डिस्टेंस है, जो दूरी है का नियम है जो सरकार ने बनाया है, उसका पालन करते हुए ही जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की क्षमता रखने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन इस बार हजारों की तादाद में कार्यक्रम देने का काम कर रहा है। इसमें इस बार कुछ नियम निर्देश बनाए गए हैं। उन नियम निर्देशों के अनुसार बौद्ध महोत्सव मनाया जाएगा। मैं कुछ नियम निर्देश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बौद्ध महोत्सव मनाने हेतु निर्देश: उपासकगण पारंपरिक श्वेत वस्त्रों को ग्रहण कर वंदना करेंगे। 25 दिसंबर से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अपने घरों और संस्थानों आदि पर मनमोहक सजावट करेंगे और इलेक्ट्रिक की जो झालर वगैरह है उसका भी वो डालने का काम करेंगे। परिवार के लोग मिलकर 25 दिसंबर के दिन साढ़े 6 बजे 25 दिसंबर के दिन परिवार के लोग मिलकर के दीप प्रज्वलन करेंगे, कैंडल आदि जलाकर के रोशनी करेंगे, महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पार्पण करेंगे। ये शाम 6 बजे का रहेगा। साथ ही साथ अपने घर से एक दीपक अपने गांव के सामूहिक स्थल, जो बुद्ध विहार हो सकता है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन हो सकता है, चौपाल हो सकती है, सभी अपने अपने घरों से एक दीपक अपने साथ लेकर के आएंगे और वो सामूहिक रूप से उस दीपक को जलाने का कार्य करेंगे। 25 दिसंबर की सुबह पूजा वंदना और महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पार्पण के साथ अपने उत्सव की शुरुआत कर दी जाएगी। घरों, दुकानों, संस्थानों आदि पर पंचशील के ध्वज फहराए जाएंगे। ये ध्वज भीम ज्ञान चर्चा मिशन की टीम उपलब्ध करा रही है। बाकी हमारी जनपदों की टीमें भी अपने स्तर से इस सामग्री को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। 25 दिसंबर के दिन सभी अपने घरों पर पकवान, पूड़े और मिठाइयाँ आदि बनाएंगे, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और अन्य लोगों को भी कुछ मिठाइयाँ वितरित करेंगे। 25 दिसंबर की सुबह खीर और मिठाई लोग बनाएंगे और उसके वितरण का कार्यक्रम रहेगा। हमारे उपासकगण
जहाँ भी हैं वो खीर और मिठाई बनाएं और लोगों को इसका वितरण करें। बौद्ध भिक्षुओं को आदर सम्मान से भोजन दान और चीवर दान करने के भी नियम का पालन करें, जैसा कि पहले से करते भी रहे हैं। तो बौद्ध महोत्सव के दिन विशेष रूप से अच्छा और सुस्वादु भोजन बना करके अपने इन संतों को, गुरुओं को और जो भिक्षु हैं उनको, धम्माचारी हैं, बौद्धाचारी हैं आदि समाज में काम करने वाले विशिष्ट लोग हैं, उनको बुला करके उनको सम्मानित भी करेंगे। इसमें मित्रों, शुभचिंतकों, धम्मानुयायियों को मेवा, मिष्ठान और अन्य उपहार भी इस दिन भेंट करने की परंपरा शुरू की गई है पिछले कई वर्ष से, जो इस बार और मेल मिलाप, सौहार्द और प्रेम और भाईचारे के लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारे उपासक इस नियम का भी पालन करेंगे, एक दूसरे को बधाई संदेश प्रेषित कर, एक दूसरे को उपहार गिफ्ट कर अपनी सांस्कृतिक जो हमारी दौलत है इसको और बढ़ाएंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस आदि से अपने मित्रों को आज से ही 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की बधाई देना आरंभ कर दी जाएंगी। आज ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारी टीम ने जारी कर दिया है। तो तमाम हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम्स, ब्लॉक की टीम और ग्रामीण स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, ख़ासकर 25 दिसंबर से संबंधित जो भी मैसेज उनके पास होंगे वो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खुशी के इस पावन पर्व पर अपने बच्चों को नए परिधान अवश्य पहनाएं, क्योंकि ये अवसर बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। ये बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है और भारत के इतिहास में इस दिन की मिसाल कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है। समता, मैत्री और करुणा को आरोपित करने वाला ये दिन, इसमें वृद्धि करने वाला ये दिन बहुत खुशी का दिन है। तो अपने बच्चों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों को अच्छे कपड़े अवश्य पहनाएं, नए कपड़े अवश्य पहनाएं। बुद्ध विहार, अंबेडकर भवन, अंबेडकर पार्क, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, पंचायत घर आदि सामूहिक स्थलों की समय रहते साफ सफाई और सुंदर सजावट करने का यहाँ पे हमारी टीम निवेदन करती है कि 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे तमाम बौद्ध उपासक, बौद्ध अनुयायी अपने इन सामूहिक स्थलों की विशेष साफ सफाई करें और प्रेरित करने के लिए, अन्य साथियों को जागरूक करने के लिए अपने चित्र साफ सफाई करते हुए, रंगाई पुताई करते हुए, बुद्ध विहारों को सजाते हुए अपने चित्र भी सोशल मीडिया के साथियों को शेयर करें, व्हाट्सएप से शेयर करें, फेसबुक से शेयर करें। और जो हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, आज बड़ी खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया कंधे से कंधा मिला करके सांस्कृतिक बदलाव की जो एक रीति चली है उसको बहुत ही मजबूती से संबल प्रदान कर रहा है। तो सोशल मीडिया का पूरा इसमें सहयोग रहेगा और उसका सहारा भी इस आंदोलन को मिलेगा। आगे गरीब और बेसहारा लोगों को आवश्यक वस्तुओं का दान एवं भोजन दान करना हमारी टीम का मुख्य लक्ष्य रहेगा। हमारे देश भर में फैले उपासक बौद्ध महोत्सव के दिन अपनी क्षमता के अनुसार एक व्यक्ति का सहारा जरूर बनेगा। इस नारे के साथ ऐसी कड़ाके की सर्दी में कोई स्वेटर गिफ्ट करेगा, कोई कंबल गिफ्ट करेगा, कोई अन्य आवश्यक वस्तु गिफ्ट करेगा, ऐसा भी हमारी टीम ने निर्णय लिया है। तमाम हमारे उपासक इस महान दिन की खुशी में गरीब लोगों का सहारा बनेंगे, बेसहारा लोगों को ऐसी आवश्यक वस्तुएं दान करेंगे, उनको उपलब्ध कराएंगे, साथ ही उनको भोजन भी दान करेंगे, भोजन ग्रहण कराएंगे। यहाँ पर महिलाओं का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए हमारी जो महिलाएं हैं वो गीत, संगीत और लोक नृत्य आदि से महापुरुषों के यशोगान में मनोरंजन आदि कर खुशी मनाएं। ऐसा निर्देश भी समिति की तरफ से सभी उपासकों को दिया जाता है कि वो 5 दिन पहले प्रत्येक संध्या को, प्रत्येक शाम को अपने घरों में पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर महापुरुषों के यशोगान में वो
बौद्ध संस्कृति के गीत गाएं, खुशी के गीत गाएं, तरक्की और उन्नति के गीत गाएं। ऐसी अपेक्षा भी हमारी टीम समस्त महिलाओं से करती है कि वो महापुरुषों के उन कार्यों को याद करें। उपासकगण अपने घरों में बुद्ध वंदना व धम्म देशना भी कराएंगे। ये ऐतिहासिक दिन है, तो ये कुछ निर्देश थे जो मैंने पढ़ करके सुनाए हैं। 25 दिसंबर पर इन निर्देशों का पूरा पालन हमारे उपासकगण करेंगे। सभी बुद्ध विहारों को सजाया जाएगा। बुद्ध विहारों को सजाने के साथ साथ जो भी हमारे अन्य स्थल हैं, चाहे वो अंबेडकर भवन है, अंबेडकर पार्क हैं और दूसरे छोटे मोटे स्थल हैं, रविदास टेम्पल हैं, वाल्मीकि मंदिर हैं, इन सभी में जहाँ हमारी मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों की भी साफ़ सफाई की जाएगी, उनको सजाया जाएगा। और जहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं, जहाँ तस्वीरें नहीं हैं, हमारे स्थानीय उपासक वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब की सुंदर प्रतिमाओं को भी वहाँ रखेंगे, ताकि उपासकों को पूजा वंदना में कोई समस्या ना आने पाए, पुष्पार्पण में कोई समस्या ना आने पाए। इस तरीके का प्रसार प्रचार चलेगा। बाकी जो चीज़ें हैं हमारे एक एक करके हमारे जो साथी हैं टीम के, वो भी अपने विचार आपके सामने पेश करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इस पारंपरिक उत्सव का सभी को मुबारक हो। इसको बड़े अच्छी तरह से हमारे वकील साहब ने मनाने का तरीका, प्रसार का तरीका सबको बताया है। उसी तरह से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम इसे ठीक प्रकार से मनाएंगे। हमारा पारंपरिक उत्सव है। कुछ नए बदलाव कोविड की वजह से आए हैं। मैं सभी का साधुवाद करता हूँ, सोशल मीडिया का साधुवाद करता हूँ। भवन्तु शब्द मंगलम, भवन्तु शब्द मंगलम, भवन्तु शब्द मंगलम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर को बहुत बड़ा दिन बना दिया। 25 दिसंबर को हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इसको जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि 22 जिलों में सभी जितनी भी आबादी है घर घर में दीपक जलाना है, और स्लोगन भी है घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। और इसी के साथ सभी को बौद्ध महोत्सव की शुभकामनाएं। आगे नरेश। सभी देशवासियों को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी जो कमेटी ने निर्णय लिया है और इस उत्सव को, जो भारतीय बौद्धों का पारंपरिक उत्सव है, इसको गांव-गांव जाकर दीप जलाने का और इसे भव्य तरीके से घर घर जो इस देश के बोध हैं उन लोगों को जागृत कर उनसे इस उत्सव को अच्छे से बनवाने का सही तरीका, उन्हें जानकारी देने का, उन्हें घर घर जाकर समझाने का इस टीम ने निर्णय किया है। और हम सभी मिलकर इसको उचित तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अच्छे से करने का कार्य करेंगे। और सभी देशवासियों को मैं इस उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का कार्य करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध महोत्सव भारतीय बौद्ध समाज का, इस देश की 85% आबादी का एक सेलिब्रेशन है, एक उत्साहपूर्वक मनाने का, अपने उत्सवों को स्थापित करने का इस टीम ने जो निर्णय लिया है, मैं इस प्रेरक मंडल का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि इन्होंने बौद्ध महोत्सव को, जो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक ऐसे काले कानून को ख़त्म कर एक नई परंपरा को स्थापित किया, उसी परंपरा के अनुसार हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक मिला। इस दिन को इस समाज में स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है, ये इतना बड़ा दिन है कि शायद हमारे लोग अभी समझ नहीं पाए थे, और जो समझ रहे हैं वो इस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में
हम इस दिन को स्थापित करें बौद्ध महोत्सव के रूप में। तो बौद्ध महोत्सव के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में जो भीम ज्ञान चर्चा मिशन की तरफ से बौद्ध महोत्सव का स्थापना या इसे सेलिब्रेशन का जो तरीका बताया जा रहा है, जो गाइडलाइन तय की गई हैं, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ का या उपासकों की जो अनुयायियों का उपासक हैं, जो अनुयायी हैं, उनका जो सेलिब्रेशन था, जो अब तक मंच का था, अब वो जिस रूप में स्थापित होना चाहिए वो वास्तविक रूप में स्थापित होने जा रहा है। तो इस टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन लोगों ने ये इस उत्सव को स्थापित करने का प्रयास पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया है और बहुत जल्दी ये देश भर में होगा। आप सभी का सहयोग और आप सभी के आशीर्वाद से ये 6वां बौद्ध महोत्सव है जो पब्लिक के बीच में स्थापित हो रहा है, और आप सभी को बौद्ध महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने पहचानने वालों को इस दिन की शुभकामनाएं दें और गाइडलाइन के हिसाब से जो कोविड-19 की वजह से सरकार ने बनाई हुई हैं उनका पालन करते हुए इस उत्सव को ज़रूर मनाएं और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इसका प्रचार प्रसार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसमें 2 चीज़ें मैं यहाँ इस अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि एक तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है और दीपक, कैंडल ये उसके सिंबॉलिक स्वरूप हैं। ज्ञान के ये प्रतीक माने जाते हैं। जो दीपक का जो रोशनी है वो ज्ञान की रोशनी का एक प्रतीक है, उसका एक स्वरूप है। तो तमाम उपासकों से ये निवेदन रहेगा कि इस दिन कोई घर ऐसा ना रहे जिस पर दीपक ना जले, कोई घर ऐसा ना रहे जहाँ कैंडल्स ना जलें। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई दीपक और कैंडल खरीदने की सामर्थ्य ना रखता हो, तो कमेटी के लोग अगर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप वहाँ रहते हैं, तो आप अपने पड़ोसियों को भी दीपक दान करें, कैंडल दान करें और उनको भी इस महान अवसर की खुशी मनाने का मौका दें। उनको भी सामर्थ्यवान करें ताकि वो भी अपने घरों में दीपक जला सकें। वैसे हमारी टीम ने दीपक, कैलेंडर, कैंडल और ये स्टेशनरी इसकी काफ़ी बड़े मात्रा में तैयारी की हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर रह जाते हैं, जहाँ तक हमारी टीम नहीं पहुँच पाती है, तो स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसको कार्यकारिणी ये निर्देश देती है कि वो अपने पड़ोस में कुछ लोगों को ज़रूर कैंडल उपलब्ध कराएं, ज़रूर कच्ची मिट्टी के दिए उपलब्ध कराएं, ताकि सभी लोग इस पावन पर्व की खुशी में शरीक हो सकें। मैं समस्त देशवासियों को 93वें बौद्ध महोत्सव की अग्रिम मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि ध्यान रहे यह उत्सव अपने नवीन स्वरूप में 25 दिसंबर सन 1927 से आया है। हालांकि ये उससे पहले से मनाया जाता रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको 25 दिसंबर 1927 से पुनः स्थापित किया है। तो देशवासियों को लख लख बधाइयाँ। 25 दिसंबर मुबारक हो, ढेरों बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।